मानस अमृत में आप सभी का स्वागत है। पाखंड क्या है या फिर पाखंडी कौन है? लोग बहुत जल्दी एक दूसरे को पाखंडी कह देते हैं। एक जाति वाला दूसरे जाति वाले को पाखंडी कह देता है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को पाखंडी कह देता है, लेकिन वे दोनों ही नहीं जानते कि वे दोनों ही पाखंडी हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 6वां श्लोक इस बारे में क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मेंद्रियाण संयम या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारास उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। ऊपर से तो लगता है कि इंद्रियों को बस में किए हुए है, लेकिन अंदर से उनका चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी है। मिथ्याचारी का मतलब झूठा आचरण करने वाला, वही तो पाखंडी होता है। पाखंडी, मिथ्याचारी, दंभी या ढोंगी एक ही बात को कहने के लिए अलग अलग शब्द हैं। शब्द का भेद है, सत्य का कोई भेद नहीं है। जैसे अभिनेता पर्दे पर तो कुछ अभिनय करता है, लेकिन असल में कुछ और होता है। एक नाटक का कलाकार कुछ अभिनय करता है मंच पर, लेकिन असल में कुछ और होता है। तो हम सब वही हैं। हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हम कहते तो हैं हम दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ते। हम सिर्फ अपनी ही लड़ाई लड़ते हैं। हम बड़े दंभी और मिथ्याचारी हैं। हम कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारी जाति श्रेष्ठ है। नहीं, कैसे श्रेष्ठ है? स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में अपने भाषण के दौरान कहा था कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका धर्म निकृष्ट है। मेरा धर्म श्रेष्ठ है तो आपका भी धर्म श्रेष्ठ है। अगर मैं अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर आपके धर्म को निकृष्ट बताऊंगा, तो मैं अपने ही धर्म पर हमला करने के लिए आपको मौका दे रहा हूं। कोई भी तब तक पाखंडी बना रहेगा जब तक कि हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का अनुयायी स्वयं राम और कृष्ण न हो जाए, जब तक कि मुस्लिम धर्म का अनुयायी स्वयं मोहम्मद साहब न हो जाए, जब तक कि बौद्ध धर्म का अनुयायी स्वयं बुद्ध न हो जाए, जब तक कि ईसाई धर्म का अनुयायी स्वयं जीसस न हो जाए, जब तक कि जैन धर्म का अनुयायी स्वयं महावीर स्वामी न हो जाए, जब तक कि सिख धर्म का अनुयायी स्वयं नानक न हो जाए, तब तक सब पाखंडी बने रहेंगे। तुम तो राम तो हुए नहीं, कृष्ण तो हुए नहीं, मोहम्मद साहब तो हुए नहीं, जीसस हुए नहीं, नानक हुए नहीं, बुद्ध हुए नहीं, महावीर स्वामी तो हुए नहीं, और धर्म की दुहाई देते हो, धर्म के लिए लड़ते हो। सिर्फ तुम्हें लड़ना आता है, तुम धार्मिक नहीं हो, बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हो। तुम्हें क्रोध आता है, तुम क्रोध को दबाते हो और ऊपर से ये दिखाते हो कि हम तो अक्रोधी हैं, लेकिन नहीं, वही दबा हुआ क्रोध तुम्हारे अंदर एक गुबार बनता रहता है और कभी जाकर के वो निकलता है। तुम अक्रोधी बिल्कुल नहीं हो, दबा करके और अक्रोधी होने का नाटक करते हो। तुम्हें काम वासना पकड़ती है, तुम उसे दबाते हो और दूसरों को तुम दिखाना चाहते हो कि हम बड़े अकामी हैं, हम तो बड़े ब्रह्मचारी हैं, लेकिन नहीं, वो तुमने दबाया उस भावना को, और ये दबी हुई भावना कहीं जाएगी नहीं। वो किसी न किसी दिन किसी बड़े रूप में विस्फोट करेगी, और वही होता है। तुम्हें लोभ पकड़ता है, तुम लोभ को दबाते हो। रास्ते में भिखारी मिल गया, उसने कुछ मांगा, तुमने देखा कि यहाँ 2-4 लोग और खड़े हैं, तो तुमने जेब से निकाल कर कुछ रुपए दे दिए, लेकिन मन से तो ये कहते हो कि कहाँ ये आ गया रास्ते में।
लोग देख रहे थे, अगर न देता तो लोग कहते कितने लोभी हैं, इसलिए दे दिया। मन में तो ये है ये क्यों मिल गया, लेकिन दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं। मन से तो तुम चिंतन करते हो कि मैं न देता, मन से तो तुम चिंतन करते हो क्रोध का, मन से तो तुम चिंतन करते हो काम वासना का, मन से तो तुम चिंतन करते हो मोह का। ऊपर से दिखाते हो कि हम तो बड़े ममता रहित हैं, हम तो बड़े निर्मोही हैं, लेकिन नहीं, तुम इन सब में बिल्कुल अंदर से पड़े हुए हो, इनमें अंदर से सने हुए हो। तुम कैसे सत्य की खोज करोगे? तुम्हें क्रोध आता है तो क्रोध के साथ तुम एक हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि बस यही सही है, अब जो मैं कहता हूँ वही सच है। तुम्हें काम पकड़ता है तो तुम काम वासना के पीछे पीछे भागते हो, तुम्हें लगता है कि अब तो बस यही सही है। तुम्हें लोभ पकड़ता है तो उसके पीछे भागते हो, तुम्हें मोह पकड़ता है तो उसके पीछे भागते हो, तुम्हें ईर्ष्या पकड़ती है तो ईर्ष्यालु होकर के निंदा और बुराई करने लगते हो। तुम कैसे धार्मिक आदमी हो पाओगे? अगर जब तुम्हें क्रोध आए तुम अलग खड़े होकर के साक्षी भाव में देख सको कि क्रोध शरीर को पकड़ रहा है। क्रोध आते समय अगर तुम देख लो कि क्रोध आ रहा है और शरीर को पकड़ रहा है, मैं तो अलग हूं शरीर से, आत्मा को तो कोई क्रोध आ नहीं सकता, तो तुम क्रोध से बाहर हो सकते हो, तो तुम धार्मिक हो सकते हो। काम वासना तुम्हें पकड़े और तुम देख लो, साक्षी होकर के अलग खड़े होकर के तुम देख पाओ कि अब शरीर को काम वासना पकड़ रही है, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, आत्मा की तो कोई वासना नहीं है, तो तुम उस वासना से, काम वासना से अलग हो पाओगे। लोभ पकड़े तो साक्षी होकर देखना कि शरीर को अब लोभ पकड़ रहा है, आत्मा को तो कोई लोभ नहीं किसी तरह का, तो तुम लोभ से बाहर हो पाओगे, तो तुम धार्मिक हो पाओगे, तो ही तुम धर्म की बात करने लायक हो पाओगे। मोह पकड़े तो साक्षी होकर अलग खड़े होकर के देखना कि शरीर को मोह पकड़ रहा है, तो ही तुम उससे अलग हो पाओगे, मोह से, तो ही तुम धार्मिक व्यक्ति हो पाओगे। ये सब तुम अगर नहीं देख पाते हो तो फिर तुम धार्मिक नहीं, तो तुम धर्म की बात नहीं कर सकते। तुम्हें रात सपना आ जाता है, तुम उसे ही सच मानने लगते हो, लगा कि बस यही सही है, अब तो कोई मार रहा है तो भागते हो बचने के लिए, तुम्हें सच लगता है। तुम कैसे धार्मिक आदमी हो पाओगे? तुम कैसे धर्म की बात कर पाओगे? कैसे तुम सत्य की खोज कर पाओगे? कबीरदास की लाइन याद आ रही है कि पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हंसी। यहाँ एक पाखंडी दूसरे पाखंडी को पाखंडी कहता है, यह क्या हंसी की बात नहीं है? बिल्कुल हंसी की बात है। मैं भी पाखंडी, आप भी पाखंडी, हम दोनों एक दूसरे को पाखंडी कहते हैं। हम कहते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ रहे। तुम कैसे लड़ लोगे लड़ाई, जब जो तुम्हारे सामने आ जाता है उसे ही तुम सच मानने लगते हो। बच्चे थे तो मैं बच्चा हूँ, बस यही सच माना। जवान हुए तो मैं जवान हूँ, बस यही सच है। बूढ़े हुए तो बूढ़े हैं, बस यही सच है। तुम क्या हो? तुमने कभी जाना कि सच क्या है? तुमने रामचरितमानस की एक चौपाई पकड़ ली, लगा अरे बस भैया सत्य तो मिल गया, ये तो बिल्कुल गलत है। अरे तुमने अपने को देखा, तुम कितने गलत हो? पहले अपनी तो खोज कर लो। जिस दिन तुम अपनी खोज कर लोगे उस दिन तुम्हें कुछ ढूंढने की, कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसी दिन तुम सब कुछ खोज लोगे। तुम कहते हो कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तुम कैसे लड़ाई लड़ लोगे? तुम ये कहते रहोगे कि हम दूसरे की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन तुम अपनी ही लड़ाई लड़ते रहोगे। उपनिषद में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। उपनिषद कहता है, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पिता के लिए पिता प्रिय नहीं होता, माता के लिए माता प्रिय नहीं होती, पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। उपनिषद कहता है
पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता। समझ लेना ठीक से तो कुछ समझ में आ जाएगा। पुत्र बड़ा प्रिय होता है, लेकिन उपनिषद कहता है कि सिर्फ पुत्र है इसलिए पुत्र प्रिय नहीं होता। उस पुत्र के साथ आपकी कुछ आशाएं जुड़ी होती हैं, और जब तक वो पुत्र तुम्हारी आशाएं पूरी करते हुए मालूम पड़ता है तभी तक तुम्हें पुत्र प्रिय है। और जब तुम्हें लगता है पुत्र तुम्हारी आशाओं के विपरीत चला गया तब तुम्हें वो प्रिय नहीं रहता। तुम उसी पुत्र के खिलाफ हो सकते हो, तुम उसी पुत्र के लिए संकट पैदा कर सकते हो। और ऐसा देखने में भी आता है। हम सब देखें अपने आप को, हमें सब मालूम पड़ जाएगा। पिता के लिए पिता प्रिय नहीं होता। बच्चा पिता को कितना प्रेम करता है, लेकिन वो पिता है इसलिए नहीं प्रेम करता। पिता से बच्चे की कुछ आशाएं होती हैं। जब तक पिता ने बच्चे की आशाओं को पूरा किया, बच्चा पिता को प्रेम करता है। और जैसे ही वो आशाएं पूरी नहीं कर पाता, वैसे ही वो बच्चा बड़ा होकर के उसी पिता को वृद्धाश्रम में डाल देता है। क्यों डाल देता है? अब वो आशाएं पूरी नहीं कर रहा है। बेटा माँ को बड़ा प्रेम करता है, माँ से दूर ही नहीं होना चाहता, लेकिन जैसे ही उसका विवाह हुआ, माँ से उसकी ज़रूरतें खत्म हुई, वृद्धाश्रम में डाल देता है। कहता है माँ आप जाइए, नहीं तो आपकी वजह से मेरे घर में झगड़ा हो रहा है। तो माँ कहती है ठीक है बेटा, तू मुझे वृद्धाश्रम में डाल दे, वृद्धाश्रम में डाल दे। पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। पत्नी को बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ पत्नी है इसलिए नहीं प्रेम किया जाता। उससे आपकी आशाएं जुड़ी हैं। जब तक वो आपकी आशाएं पूरी करती है आप उसे प्रेम करते हैं, नहीं पूरी करती है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। ऐसे ही पति के लिए पति प्रिय नहीं होता। पत्नी पति को बहुत प्रेम करती है तभी तक जब तक कि उसकी आशाएं पूरी होती रहती हैं, नहीं तो पत्नी पति को छोड़ सकती है। उपनिषद की ये बड़ी बारीक व्याख्या है। यहाँ से समझना कि तुम कैसे दूसरे की लड़ाई लड़ सकते हो। तुम हमेशा अपनी ही लड़ाई लड़ोगे, कहोगे तो यही कि मैं दूसरे की लड़ाई लड़ता हूँ क्योंकि तुम बड़े पाखंडी हो, और दूसरे को पाखंडी भी कहोगे और तुम पाखंड में जीते भी रहोगे। तुम तब तक किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मुझे एक शायर की कुछ एक पंक्ति याद आ रही है। शायद ये पंक्तियाँ हैं शायर लुधियानवी साहब की। वो ये कहते हैं, कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। किसी और की बात पर कौन रोता है? जो रोया है वो अपनी ही किसी बात पर रोया है, उसे अपनी ही कोई बात याद आई, तुम्हारी बात का तो वो बहाना बनाएगा। तुम तब तक किसी और के लिए नहीं लड़ सकते जब तक कि तुम ये न जान लो कि ये सारा संसार एक का ही पसारा है, एक के ही ये सभी रूप हैं, अर्थात ये सभी मेरे ही रूप हैं। मैं ही इन सभी रूपों में फैला हुआ हूँ। संसार में जितने रूप हैं वो सभी मेरे ही रूप हैं। जब तुम ये जान लोगे कि ये सब मैं ही हूँ तो ही तुम किसी के लिए लड़ सकते हो, नहीं तो आप दूसरे के लिए लड़ाई लड़ेंगे और दूसरे से कुछ चाहेंगे भी। जब आप उससे कुछ चाह रहे हैं तो आप किसी के लिए नहीं लड़ रहे, तो इनडायरेक्ट वे में आप अपने लिए ही लड़ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सारे संसार को सीता राम मैं जानकर दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जब तक कि तुम सारे संसार को सीता राम मैं न जान पाओगे, अल्लाह मैं न जान पाओगे, बुद्ध मैं न जान पाओगे, नानक मैं न जान पाओगे, महावीर मैं न जान पाओगे, जीसस मैं न जान पाओगे, तब तक तुम अपने लिए ही लड़ते रहोगे। जब तक तुम एक खराब है और मैं अच्छा हूँ ये सोचते रहोगे,
तब तक तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, उमा जे राम चरण रत विगत मोह मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। निज प्रभुमय देखें जगत, मैं सारे संसार को अपने प्रभुमय देखता हूँ, ईश्वर मैं देखता हूँ, मैं किससे विरोध करूँ। उनके लिए कोई विरोध के लिए कोई जगह ही नहीं है, सब जगह वो ही हैं, सब जगह उनका ईश्वर ही है, उसी एक के वो अनेक रूप हैं, वो यही देखते हैं सब जगह। कठोपनिषद कहता है, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा या करोते। वही एक सभी भूतों का अंतरात्मा है, उन्हें वसीभूत किए हुए है। एकम रूपम बहुधा या करोते, वही एक बहुत से रूपों में विभक्त हो गया है। जब हम जान लेंगे कि एक ही है, एक का ही पसारा है, और वो एक मैं ही हूँ और ये सब मेरा ही पसारा है, मेरे ही रूप हैं, तो ही हम किसी दूसरे के लिए लड़ सकते हैं। और जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे। जब तक कि जो मेरे सामने आ जाएगा उसी के साथ हम एक हो जाएंगे, तब तक हम अपने लिए ही लड़ते रहेंगे, दूसरे के लिए नहीं लड़ सकते। ये तो सिर्फ कहने में आएगा कि हम दूसरे के लिए लड़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। वो कहते हैं कि हो चुका है सिद्ध तू है शिष्य अभी अज्ञान, फूल कांटे की नहीं तुझको अभी पहचान, और खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, और काट लेगा अंग तीखी है बड़ी है धार। तुम अपने ही अंग काट लोगे, तुम इस धर्म रूपी तलवार से अभी नहीं खेल सकते। नेता जो किसी पार्टी के नेता हैं, जिन्हें वोट चाहिए, वो धर्म की बात न करें। धर्म एक बड़ा संवेदनशील मामला है, तुम उससे अपने ही अंग काट लोगे, क्योंकि इसकी धार बड़ी तीखी है। तुम धार्मिक नहीं हो, तुम इंद्रिय जगत में ही सोचोगे, और धर्म अतीन्द्रिय जगत की बात है, जहाँ इंद्रियों का कोई काम नहीं, और तुम सभी इंद्रियों के अंदर ही सोचोगे, जबकि धर्म इन सब से ऊपर है।